और बोलेंगे हो सकता है भाई हमारे पुरखा है, पूर्वज है, अगर उनकी दुआ हो जाए तो आपका काम सफल हो जाए। ठीक है ना। देखिए दो चीजों से काम होता है। मैं अंधविश्वास वाली बात नहीं कर रहा हूं। हमारे पुरखाओं के दर्शन करने से हमको आत्मा की शांति मिलती है, इसलिए हमारे में दर्शन होता है। ठीक है ना। और दुआ और दवा, जब दुआ और दवा दोनों मिल जाती है तो काम सफल हो जाता है। ठीक है। ये बाबा कुफार का फोटो है, आप लोग इसका दर्शन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले राजा रानी करेंगे यहाँ के जो जोड़ा है। ठीक है ना। उस गड्ढे को महिला नहीं देखती, कि देखती हैं आप, और पहले जो तुम दफनाती हो उसको भैया लोग नहीं देखते, तो हो गया ना बराबर। इसलिए आज भी मट्टी जब होती है उसको दफनाते हैं गोड़ लोग, तो महिला सम्मिलित नहीं होते। रहेगा ना याद। नहीं तो कई जगह पूछते कि महिला क्यों नहीं जाती, वो नहीं जाता, हो गया ना बराबर। लेकिन मैं महिलाओं को धन्यवाद देता हूं कि महिला चाहे वो एससी की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो, आज भी बहकी नहीं है। ये नहीं बहकी ना। सभी महिलाएं दफना रही हैं, उसका नरा को ले गड्ढा खोद के ही दफना रही हैं। लेकिन भैया लोग बहक गए हैं। बहके कि नहीं बहके? कोई जला रहे हैं, कोई दफना रहे हैं। अगर कोई जला रहा तो फिर महिलाओं को भी परिवर्तन करो ना। हम जलाने लगे तो तुम भी नरा को जलाओ बोलना। अब जलाएंगी आप नहीं मान सकती ना, क्योंकि आप धर्म की पक्की हो, लेकिन कच्चे भैया लोग हैं, है ना। तो भटका कौन है आज? आपके इधर जलाते कि दफनाते हैं जी? जलाते हैं। गोंडी संस्कृति में जलाते नहीं, लेकिन गोंडी संस्कृति में जलाया नहीं जाता, धरती खोद के दफनाया जाता है। ये तो हम लोग ब्राह्मणों के चक्कर में आके जलाने लगे, नरक बैकुंठ के चक्कर में। देखिए आज महिला एससी की, ओबीसी की, एसटी की कोई नहीं जला रही है, नरक और भैया लोग जला रहे हैं। क्योंकि जिस चीज को जला दिया जाता है ना, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो आप लोग जला दोगे अपने पुरखा पूर्वजों को, तो आपका अस्तित्व खत्म होगा कि नहीं होगा? तो ये नरा को काम आज भी सभी समाज की महिलाएं आज भी वो नियम का पालन कर रही है। तो ये कब किया जाता है? नरा गिरने के बाद। इसी समय चौक पाक होता है, घर की शुद्धि होती है, और इसी समय हमारी महिला एक नील का डोरा बांधती है, कमर में बांधती है ना, धागा कमर में बांधती है, गले में बांधती है, हाथ में बांधती है। इस प्रकार से उस बच्चे का भी काम किया गया, जिसको सैडूर शोभनी कहते हैं, हिंदी में पंचबंधन बोलने लगे। इसके बाद फिर जब तक बच्चा 12 दिन का नहीं होता था, तब तक हमारी संस्कृति में नाम नहीं रखा जाता था। 12 दिन में नामकरण होता था। 12 दिन का मतलब होता था 12 दिन, 12 महीना, 12 ग्रह निकलना चाहिए, तब नामकरण होना चाहिए, ऐसा हमारे लोग कहते थे। तो जैसे ही वो बच्चा 12 दिन का हुआ तो अब नाम रखते हैं, करण नामकरण करते हैं। तो नामकरण कैसे होता था? हमारे ही लोग बैठ के विचार मंथन करते थे और उसका नामकरण करते थे। आपके तो कुछ लोग कहे कि फलाने ढिकाने पंडित जी को पास जाना है, तो पूछना है, तो ये करना है, वो पहले नहीं चलता था। अब नाम कैसे रखते हैं? हम प्रकृति के अनुसार नाम रखते थे, पेड़ पौधों के आधार पे नाम रखते थे, महीना, साल, दिनों के आधार पे नाम रखते थे। ये प्रमाण आज भी मिलते हैं सुनने को हमारे एससी, एसटी, ओबीसी में मिलते हैं कि नहीं? जैसे उदाहरण के लिए किसी की माँ अगर जंगल गई है ना, लकड़ी अकड़ी लेने या कुछ काम से, अगर बच्चा जन्म हो गया जंगल में, तो नाम रख देते थे जंगल से। रखते थे कि नहीं रखते थे? आज भी एससी, एसटी, ओबीसी में नाम मिलते। सिर्फ ये नाम नहीं मिलते, सवर्ण जाति में नहीं मिलते ऐसे नाम, प्रकृतिवादी। लेकिन 3 समाज में मिलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये 3 समाज के लोग प्रकृति को मानने वाले थे। मिलते हैं ना जंगल से, झाड़ के नीचे पैदा हो गया तो झाड़ू लाल, मिलते हैं कि नहीं? मंगल को पैदा हुआ तो मंगल सिंह, लड़की हो गई तो मंगलवती। बुधवार को पैदा हुआ तो बुद्धू लाल, लड़की हो गई तो बुधिया बाई। नाम तो नहीं है किसी का, मिल भी जाता कभी कभी धोखा से। एक जगह मैं बताया था कि आषाढ़ में पैदा होता था तो आषाढ़ू लाल, और लड़की हो गई तो आषाढ़ो बाई। एक जगह महिला ही बैठी थी आषाढ़ो बाई। इसलिए सोच रहा हूं कि हो सकता भाई किसी का नाम ना हो। ठीक है।
रखते थे ऐसा नाम ना। तो मेरे भाई हम प्रकृति को मानते थे, इसलिए प्रकृति के अनुसार हमारे नाम होते थे। इससे पहचान होता था दिन से कि सोमवार को पैदा हुआ हो गया तो इसका सोमनाथ नाम है, मंगल को हुआ गया तो मंगल सी नाम है, बुधवार को हुआ तो बुद्धूलाल, ऐसा नाम का पता चलता था नाम से, जन्म से। अब मेरे भाई धीरे धीरे परिवर्तन होते गया। अगर हमको नाम रखना भी है तो हमारे राजाओं से मिला के रख दो, है ना, राजाओं से मिला के रख दो, हमारे देवी देवताओं से मिला के रख दो तो बढ़िया, ठीक है। फिर भी जैसे राजा रघुनाथ साय, संग्राम साय, भूपत साय, प्रेम नारायण साय, ढेर सारे राजाओं से मिला के रख दो। हमारी रानियों से नाम मिला के रख दो, जैसे कमलावती, दुर्गावती, है कि नहीं है। मतलब नाम से पता चलना चाहिए कि पहचान होना चाहिए। और अधिकतर मैंने देखा हूं लड़कों के पीछे साहे का प्रयोग ज्यादा हुआ है ना। साहे का मतलब होता है राजा। साहे का जब सुनता हूं मैं तो मुझे समझ आता है कि राजाओं की संतान है, राजकुमार है। और लड़कियों के पीछे अधिकतर बती का शब्द प्रयोग हुआ है, हमारे समय हुआ है ना, बती। बती से पहचान हो जाता है कि गोंडों की राजकुमारी है, होता है ना। अब हमारे लोग जिसने कभी बताया नहीं ऐसे के नाम रख रहे हैं, वो देख रहे हैं ना टीवी इलिम फिल्म में, तो ऐसे के नाम रख रहे हैं ना। पता नहीं कई कई जगह तो लड़कों के नाम रिंकू, टिंकू, पिंकू, मोनू, डोनू, क्या पता रखते हैं ना। लड़कियों के नाम रख रहे हैं रिंकी, पिंकी, यबली, बबली, डबली, पता नहीं। ये अंग्रेजी हो गए, हमारी संस्कृति की ये पहचान नहीं है। तो वैसे के तो हो रहा है ना, रिंकी पिंकी जैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छे नाम रखो, हमारी पहचान होना चाहिए। तो सब लोग विचार मंथन करने लगे और क्या नाम रख के, जो बच्चा है उसका जो माथा चमक रहा था, माथा, और माथा को आज भी मेरे भाई कपार बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि नहीं कपार। पूरे सिर को बोलते हैं गोंडी में तल्ला, लेकिन इतना बस को बोलते हैं कपार। तो कपार चमक रहा था वो बच्चे का, इसलिए सब लोगों ने कहा कि इस लड़के का कपार चमक रहा है, इसलिए इसका नाम रखेंगे कुपार बाबा। तो क्या नाम रख दिया गया उसका, कुपार बाबा। याद रखना, ये किसका पुत्र कहलाया, अब राजा पुलसी और हेरवा का बेटा कहलाया। इस प्रकार से उसका नाम रखा गया कुपार बाबा। तो मेरे भाई जब कुपार बाबा नाम रखा गया तो पूर्वाकोट की जो प्रजा है प्रतिदिन कुपार बाबा का दर्शन करने जाती है। और हमारे संस्कृति में जब दर्शन करने जाते हैं तो उस बच्चे को टीका लगाते हैं। आज भी जन्म में भी हल्दी लगती है, विवाह में भी हल्दी लगती है, और मरण में भी हल्दी लगती है। सिंदूर नहीं लगता हमारी संस्कृति में, सिंदूर कुमकुम तो आज के लोग लगा रहे हैं। जब भी लगा है तो हल्दी से होता था काम। तो कुछ लोग अंधे लोग भी थे पूर्वाकोट में, कुछ लंगड़े लोग भी थे। एक दिन की बात है, एक अंधा और लंगड़ा दोनों आपस में मिल गए। उनको पता चला कि राजा पुलसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। वो लंगड़ा आदमी कहने लगा अंधा से, अंधा कहने लगा हाँ बोले हमने भी तो सुना है। तो बोले मुझे जाना था लेकिन मेरे पैर नहीं है, मुझे चलते नहीं बनेगा, मैं कैसे जाऊंगा। लंगड़ा कहने लगा, अंधा कहने लगा मेरे पैर तो हैं बोले, लेकिन बोले मेरी आंख नहीं है, मैं देखूंगा कैसे। अब दोनों की समस्या बनी, एक के पांव नहीं है, एक की आंख नहीं है। दोनों ने विचार किया और जोड़ा बना लिया। तो अंधा आदमी के कंधा पे लंगड़ा बैठ गया। बोले अब चले जाएंगे ना। तो अंधा के कंधा में लंगड़ा बैठ गया और कंधे में बैठा बैठा वो बताते गया, क्योंकि लंगड़ा था उसको दिखाई देते थे। इस प्रकार से अंधा कंधा में बैठा है और बताते गया रास्ता, और जो अंधा आदमी वो चलते गए। अब दोनों वहां पहुंचे, भीड़ बहुत लगी हुई थी, सब लोग हल्दी का टीका लगा रहे थे बाबा कुपार के माथे में। अब जो अंधा आदमी है वो सोचने लगा कि मुझे दिखाई नहीं देता बोले, लेकिन चलो बोले मैं भी कुपार बाबा के माथे पे हल्दी लगा दूं टीका।
तो अंधा आदमी वो टीका लगाने के लिए वो कुपार बाबा के पास में गया और उंगली में हल्दी का टीका लिया और माथे पे जैसे ही लगाता है, जैसे ही वो अंधा आदमी का हाथ कुपार के माथे पे टच हुआ मेरे भाई, अंधा को वो पावर वो शक्ति मिली कि अंधा के आंखों में तुरंत ज्योति आ गई और उसको तुरंत दिखाई देने लगा। अचंभा हो गया। लंगड़ा आदमी दूर से देख रहा था, उसने सोचा कि ये आदमी मेरे साथ आया है, अभी अंधा था, इसके आंखों में ज्योति कैसे आई? इसका मतलब है बोले राजा पुलसी का जो बेटा है उसमें कोई ना कोई जादू या कला है, बोले इसको जादू हो गया, बोले इसकी आंखों में ज्योति आ गई। चलो बोले मैं भी टीका लगा के देखता हूं, हो सकता है मेरे ऊपर भी जादू हो जाए, मेरे पांव ठीक हो जाए। मेरे भाई उसको भी बड़ा विश्वास हुआ, वो भी गया लंगड़ा आदमी और जैसे ही माथे में टीका लगाता है वैसे ही उसको भी वो करंट मिला, उसके पांव ठीक हो गए और वो खड़ा होके चलने लगा। मेरे भाई ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, इसका प्रमाण आज भी हमारे समाज में छुपा हुआ है। कैसे? जब ये कुपार का जन्म हुआ था बिजलीपुरा में जालका के यहाँ, बताया जाता है रात्रि को लगभग 11:59 मतलब 12 बजे के लगभग जब इसका जन्म हुआ था, उस समय प्रकृति ने प्रसन्न होके अमृत की वर्षा किया था। उस दिन ऐसी हवा चली, ऐसा बद्दल कड़का, तो बद्दल के कड़कने की आवाज से कई बहरा लोगों के कान ठीक हो गए थे। बिजली के चमकने से कई अंधा लोगों की आंखों में ज्योति आ गई थी। ऐसा चमत्कार हुआ था, बोलते हैं, जब कुपार बाबा का जन्म हुआ था। आज भी वो रहस्य छिपा हुआ है। आज भी आप लोग शरद पूर्णिमा जानते हैं ना, शरद पूर्णिमा के दिन ही कुपार का जन्म हुआ था। कुपार बाबा के जन्म में ही प्रकृति ने प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा किया था, इसलिए आज इसका प्रमाण मिलता है। आज भी हमारे पुरखा लोग, पूर्वज लोग, सियाने लोगों को देखना, वो शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय में कटोरा में दूध रख के छत में आज भी रखते हैं। कुछ लोग इस रात्रि को खीर बनाते हैं। एक बार मैंने पूछा एक दादा से, बोले क्यों रखते हैं? तो बोले बेटा शरद पूर्णिमा की रात्रि को बोले अमृत गिरता है, बोले इसलिए बोले घर के बाहर दूध रख देना चाहिए। 1-2 बूंद कहीं धोखा की बीमारी, कई प्रकार की समस्याएं हल हो जाती हैं, बोले ऐसा करके बताते थे। तो आज भी मैं इस चीज को देखता हूँ, देखते हैं ना। तो इस दिन में हमारे लोग, कुछ लोग खीर बनाते हैं रात को, तो इसका आज भी प्रमाण छिपा है। तो ये वही दिन है जिस दिन मेरे भाई हमारे गुरु कुपार बाबा का जन्म हुआ था, लेकिन लोगों ने इसका इतिहास छुपा दिया और दूसरे ढंग से इसका प्रचार कर दिया। अब याद रहेगा किसका जन्म हुआ है शरद पूर्णिमा को? कुपार बाबा का। ये वही दिन है। तो मेरे भाई जितने भी लोग वहां गए, कुपार बाबा के दर्शन किए, जिन्होंने भी टीका लगाया, जिनने भी दर्शन किया, तो सबको कुछ ना कुछ मिला। इसलिए कहा गया है क्या, आज रोगी रोग से मुक्ति भये, महिमा थी बड़ी अपारो। जितने भी लोग वहां गए, रोगी रोग से मुक्ति भये, महिमा थी बड़ी रे अपारो। नर नारी सब बोल रहे थे पुत्र की जय जयकार। नर नारी सब बोल रहे थे पुत्र की जय जयकार। रोगी रोग से मुक्ति भये, महिमा थी बड़ी रे अपार। नर नारी सब बोल रहे थे पुत्र की जय जयकार। नर नारी सब बोल रहे थे पुत्र की जय जयकार। सदा जन पुत्र की जय जयकार। जितने लोग भी गए वहां, जिन्होंने भी बाबा कुपार का दर्शन किया, तो सभी लोग रोग से मुक्त हो जाते हैं। तो मेरे भाई इस प्रकार से गोंडी गाथा के अनुसार मैंने आपको बाबा कुपार का जन्म के बारे में बताया। यही कुपार बाबा आगे चल कर के मेरे भाई
हमारा गुरु बनता है, जिसने ये भारत में रहने वाले हो, चाहे कहीं भी रहने वाले हो, सबके लिए व्यवस्था बनाया था रिश्ता का। तो वही गुरु का गाथा के माध्यम से मैंने जन्म गाथा सुनाया। तो जब हमारे संस्कृति के अनुसार हमारे बच्चों का जन्म होता है, तो आज भी हमारे लोग उसका सम्मान करते हैं कि नहीं करते। तो मैंने कल बताया था, दूसरे के मंचों में जाते थे, राम जन्म होता था, कृष्ण जन्म होता था, हमारे लोग बड़ी खुशी मनाते थे। जब दूसरों की में खुशी मनाए तो हमारे में भी हमको मना लेना चाहिए। अब दूसरों को भी नहीं जाना चाहिए, हमारे खुद का है, ठीक है। तो मैंने कल बोला था, आपके इधर महुआ तो बहुत गिरते होंगे कि नहीं है महुआ के पेड़? जिसके पास होगा वो नहीं है तो यही महुआ के फूल मिल जाएंगे, ठीक है ना। हल्दी चावल का निमंत्रण, तो आप लोग क्या करेंगे, हल्दी चावल का न्योता लेके मिन्नत करेंगे, मनोकामनाएं, और बाबा कुपार का दर्शन करेंगे, ठीक है ना। और बोलेंगे हो सकता है भाई हमारे पुरखा है, पूर्वज है, अगर उनकी दुआ हो जाए तो आपका काम सफल हो जाए, ठीक है ना। देखिए, दो चीजों से काम होता है। मैं अंधविश्वास वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पुरखाओं के दर्शन करने से हमको आत्मा की शांति मिलती है, इसलिए हमारे में दर्शन होता है, ठीक है ना। और दुआ और दवा, जब दुआ और दवा दोनों मिल जाती है तो काम सफल हो जाता है। कि पूर्वा कोट गणराज्यों में की छाई है खुशी अपारो, और गांव नगर और घर घर में की हो रही सेवा जोहारो। कुपार बाबा ना ये है फोटो, है ना, क्योंकि देखेंगे भी और पहचान भी रखेंगे कि हमारे कुपार बाबा का किस प्रकार के थे, नहीं तो पता ही नहीं कि जान ही नहीं रहे हैं कैसा फोटो था। मैं गीत गाते जाऊंगा, जिसको दर्शन करना दर्शन करेंगे, जिसको नाचना है नाच लेंगे, ठीक है ना। अरे पुलिस के एक बार जयकारा बोलेंगे, बोलिए कुपार बाबा की। अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चले है। दर्शन के चली है सखी, दर्शन के चली है। दर्शन के चली है सखी, दर्शन के चली है। अरे पुलिस के, अरे पुलिस के, अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। जय हो। हिरवा मैया अपने लालन को पलना में हाँ रही झुलाई। हिरवा मैया अपने लालन को पलना में हाँ रही झुलाई। पूर्वकूट के सब नर नारी दर्शन करने को सब आए।
की सब नर नारी दर्शन करने को सब आए। अरे दर्शन को, अरे दर्शन को, अरे दर्शन को जीरा ललचाए रहो है, चलो दर्शन के चले हैं। अरे दर्शन को मन मेरो ललचाए रहो हेरी, चलो दर्शन के चले हैं। गाँव गाँव और घर घर में हाथ धूम मचो है देखो भारी। घर घर में हाँ गाँव गाँव में धूम मचो है देखो भारी। हिल मिल के सब नाच रहे थे कोया सगा जन सब नर नारी। हिल मिल के सब नाच रहे थे कोया सगा जन सब नर नारी। अरे देखन को, अरे देखन को, अरे देखन को मन मेरो ललचाए रहो है, चलो दर्शन के चले हैं। अरे दर्शन को मन मेरो ललचाए रहो है, चलो दर्शन के चले हैं। जय हो। अरे पुलिस के, अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चले हैं।